लिंक वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत येतील, परंतु या स्पर्धेसाठी सुद्धा आपल्या एकदा जोरदार समर्थन असलं पाहिजे. टाळ्या वाजून आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया. येस, वळूया समालोचन कक्षामध्ये जिथे यासिनजी मर्चंट तयार झालेले आहेत. विनंती असेल मध्ये राज्यस्तरीय राष्ट्रीय अशी पारितोषिकं मिळवणारा आपल्या वर्सोलीचा देवदत्त मनीष पडवळ याचा सन्मान होईल. मी मनीष पडवळ यांना सुद्धा विनंती करेन आपणही जाऊन आपल्या मुलासह सन्मान स्वीकारायचा आहे. सुप्रियाताई आणि मानसीताईने विनंती असेल हा सन्मान आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचा. एकदा जोरदार टाळ्याने आपण देवदत्ताला शुभेच्छा देऊया. वय वर्ष साधारण मला वाटतं 10-11 वयाचा हा विद्यार्थी आहे आणि आज राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पारितोषिकं पटकावतोय. गोल्डन बॉय आहे ॲक्च्युली अलिबागचा. 20 गोल्ड मेडल त्याने मिळवलेले आहेत. आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. खेळ कोणताही असो त्या खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवणारा खेळाडू नेहमीच मोठा असतो आणि त्याचा हा सन्मान होतोय. या छोट्याचा या ठिकाणी मोठ्या मंचावर सन्मान होतोय. व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे नवगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य अनिल केनकी यांचा सन्मान होईल. अनिल केनकीने विनंती असेल आपण स्टेजच्या मध्यभागी येऊन सन्मान स्वीकारायचा आहे. सुहास पाटील, उदय पाटील, मनोहर पाटील हे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित झाले. त्यांचाही सन्मान ताईंच्या शुभ हस्ते होईल. अनिल पाटील यांना मी विनंती करतो आपल्या त्या सहकाऱ्यांच्या सन्मानाच्या वेळेला आपण सुद्धा इथे यायचं आहे. सुहास पाटील, मनोहर पाटील आणि उदय पाटील यांचा हा सन्मान आपण एकत्रितरित्या या ठिकाणी करायचा आहे. अनिल केनकी यांचा सन्मान होतोय. आणि वळतोय पुन्हा एकदा समालोचन कक्षात जिथे आपण ऐकणार आहात यासिनजी मर्चंट यांना. धन्यवाद संदीप. हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार अलीबाग के कुरुल के आज़ाद मैदान पर. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं, अभी भी जिन्होंने शिरकत की है, उनकी जानकारी के लिए ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि ये मैच जारी है. ये मैच जारी है नांदगांव निंजा बनाम वर्सोली चैलेंजर्स. नांदगांव निंजा टीम के कैप्टन उमेश घाणेकर और उसी के साथ वर्सोली चैलेंजर्स टीम के कैप्टन शुरूवीक और उसी के साथ साथ टीम के ओनर नांदगांव निंजाज सरोज दिवेकर ये टीम के ओनर है और वर्सोली चैलेंजर्स के टीम के ओनर है सुरेश काका. मैं दोनों भी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और चलता हूं मैदान पर. जी हां, यहां पे जोरदार अपील पगबदा के लिए, लेग बिफोर द विकेट के लिए, मगर इसी बीच रनआउट की भी कोशिश यहां पे की गई थी. जोरदार अपील चेक. एक व्यासपीठावरती मी आमंत्रित करतो आमचे संघमालक किंवा त्याच वेळेला अक्षेतील एक अतिशय क्रिकेटच्या बद्दल प्रचंड प्रेम ठेवणारे दत्ता नाकवा सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांनाही विनंती आहे दत्ता नाकवा आपण येऊन. जनार्दन नाकवा सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत. जनार्दन नाकवा यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. ताईंच्या शुभ हस्ते प्रवीण डाटावकर, नौशाद मुजावर आणि सुभाष वागळे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. पुन्हा वळूया समालोचन कक्षात. जी हाँ, यहाँ पे दोनों भी अंपायर आपस में बातचीत कर रहे हैं. गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाज के जरिए से एक जोरदार अपील हुआ था, मगर प्रीतेश ये अपील किस चीज के लिए हुआ था ये भी थोड़ा सा
असमंजस में हमें नजर आता हुआ, हालांकि रेफरल की मांग तो की है। प्रीतेश, इस क्राउड के बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, मगर जिस तरह से ये प्रतियोगिता है उसी तरह से ये आयोजन, प्रयोजन, संयोजन और ये क्राउड हमें नजर आता हुआ। देखिए आपके स्क्रीन पर भी क्राउड हमारे कैमरामैन दिखाते हुए। निश्चितपणे आपण पाहतोय पूर्णपणे आता मैदान गर्दीने खचाखच भरले, पाय ठेवायला सुद्धा आता या मैदानावरती जागा नाहीये। पीएनपी ही स्पर्धाच खऱ्या अर्थानं एक वेगळ्या प्रतिष्ठेची आहे। रायगडाचा अभिमान आणि रायगडाचा स्वाभिमान असलेली ही स्पर्धा, आणि आपण पाहतोय प्रेक्षकांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध केले आणि अनेक वेगवेगळ्या गावातून, वेगवेगळ्या विभागातून, वेगवेगळ्या तालुक्यातून प्रेक्षक इथे आलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने क्लासिकल क्रिकेट आपल्याला आझाद मैदानावरती पाहायला मिळते पीएनपी ट्रॉफीच्या निमित्तानं। और क्रिकेट के दीवानों का शोर यहाँ पे नजर आता हुआ, सुनाई देता हुआ, क्योंकि दोनों भी टीमों में जो भी खिलाड़ी है, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि बहुत मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए, सपने सजाए हैं और उस सपनों को सच कर दिखाने का ये दिन या ये रात। निश्चितपणे मैदानावरती नजर टाकलेला हर्षद टावरी तेथे होता, त्याच्या विरुद्ध लेग पिपोरचं अपील केलं। हर्षद टावरी या स्पर्धेतील हायेस्ट रन बनवणारा खेळाडू आहे आणि तो त्याची शिकार ऑलमोस्ट केले की नाही केले आपल्याला रिव्ह्यू नंतर समजेल, पण त्यासाठी वेळ घेतला जातोय। टाइट कॉल आहे, क्लोज कॉल आहे आणि आपण पाहतोय दोन्ही संघांमध्ये अगदी टेन्शनचं वातावरण। काय होईल, निर्णय काय येईल, हर्षद आउट असेल, हर्षद आउट नसेल, दोन्ही संघाच्या गोष्टात आपण पाहिलं दबाव पाहायला मिळतोय, टेन्शन भरा माहौल। यस प्रीतेश, हर्षद टावरी ने पूरी प्रतियोगिता में हम सभी को प्रभावित किया है और अपनी खुद की और अपने गांव की भी पहचान बनाई है। किसने सोचा था कि इसके पहले ये खिलाड़ी यहाँ पे जब यहाँ पे ऑक्शन हुआ था ना, तो ऑक्शन में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज यहाँ पे इतना अपना इम्पैक्ट डालेगा। निश्चितपणे, परंतु पीएनपी ट्रॉफीची हीच तर खासियत आहे, युवा प्रतिभावंत खेळाडूंना प्लॅटफॉर्म द्यायचा, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना वरच्या दर्जाचं क्रिकेट खेळायची संधी द्यायची आणि खऱ्या अर्थानं हा पीएनपी ट्रॉफीचं यश आहे। पीएनपी ट्रॉफीने आपल्याला काय दिलं तर हर्षद टावरी दिला, जो इतके दिवस कोणाला माहीत सुद्धा नव्हता। और लास्ट ईयर में भी ये प्रीतेश आपने देखा होगा, निखिल धारवे ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। हालांकि वो खिलाड़ी रोहा, मानगांव, कोलाड और मुरुड और उसी के साथ श्रीवर्धन उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा खेलते थे, मगर अलीबाग तहसील में इतना भी उसका परचम नहीं लहरा रहा था। निश्चितपणे प्रत्येक वर्षी आपण पाहतो वेगवेगळे सुपरस्टार पीएनपी ट्रॉफीच्या निमित्तानं पाहायला मिळतात। सर्वांच्या नजरा स्क्रीनवरती आहेत, निर्णय काय येणार, धकधक धकधक सर्वांच्या मनामध्ये आता निर्माण झाले। फैसला जो भी आएगा, जैसे आपने कहा कि निर्णय क्या आएगा, जो भी आएगा इतना तो कंफर्म है कि सही आएगा, किसी भी टीम का नुकसान नहीं होगा, किसी भी खिलाड़ी का नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पे देखा जाएगा। और इसीलिए तो हम देख सकते हैं बैक ऑफ द स्टेज उसके लिए पूरा सिस्टम यहाँ पे कार्यरत है। बहुत सारे तकरीबन 50 से ज़्यादा टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ऑनलाइन स्कोरर, ऑपरेटर यहाँ पे कार्यरत है और दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से जो भी फैसला आएगा सही आएगा। स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो काय घडलं मैदानावरती। देखिए स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है कि शुरुविक, जी हाँ, OUT आउट करार दिया है और ये पहला झटका प्रदेश। बिग ब्लो, विकेट पाहायला मिळते, प्राइजलेस विकेट पाहायला मिळते। ज्या टावरीने अगदी खोऱ्याने धावा वसूल केल्या होत्या ना, त्याला सलग दुसऱ्या मॅच वरती गोल्डन डक वरती माघारी परतवले। कदाचित हा मोठ्या मॅचचा दबाव दडपण असेल का? एग्जैक्टली आपने सही बात को छेड़ा है, क्योंकि नॉर्मल मैच खेलना और सेमीफाइनल का मैच खेलना या फाइनल का मैच खेलना, जमीन आसमान का अंतर अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। बहुत प्रेशर होता है,
क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव हमारा जो एक दिल और दिमाग जो होता है वो उसमें आ ही जाता है। और इस मैच में मुझे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, किसी भी तरह से यहाँ पे मुझे रन बनाने होंगे। ये प्रेशर को लेके जब बल्लेबाज खेलता है ना, तो फिर टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पे यही हुआ है। निश्चितपणे लास्ट इयरचा मॅन ऑफ द सिरीजचा पानकरी शिरोविक गोलंदाजी करतोय। पहिल्या चेंडूवरती मोठा मोहरा त्याने टिपलाय। राज ठारवे आला बॅटिंगला यावेळी। ओव्हर द बॉलर हेड, स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, इट्स अ बिगी। किया, उनके पेस का इस्तेमाल किया, मात्र अपने कलाई के इस्तेमाल से, कलाई के जोर से बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया 6 रन। हो यावेळी धीम्या गतीने टाकला, ऑफ कटेल टाकला होता। फलंदाजाला बुचकाट टाकणारा चेंडू। बॅट्समनने आधीच ठरवलं होतं की मला ऑन साइडला बिग हिट करायचा आहे। इथे मात्र अगदी चेंडूच्या गुणवत्तेनुसार बॅटिंग होणं गरजेचं आहे। इथे तुम्ही कोणतेही वेडे वाकडे फटके खेळू शकत नाही, आणि तसा जर प्रयत्न तुमच्याकडून झाला तर तो प्रयत्न तुमच्या अंगलट येऊ शकेल। प्रीतेश, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी मिला जुला ओवर हम कह सकते हैं। इस ओवर में जैसे आपने कहा कि प्रेशियस विकेट, प्राइसलेस विकेट यहाँ पे उन्होंने अपने नाम की है, और इस ओवर में 10 रन खर्च हुए हैं। हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, और 30 गज के दायरे में अक्सर 10-12 रन आ ही जाते हैं, और हम अपेक्षा भी करते हैं। तो शुरू वीक का ये ओवर बहुत ही लाजवाब यहाँ पे घटता हुआ। निश्चितपणे गोलंदाजीला कोण येतोय? थळ गावाला बिलॉंग करणारा, अलिबाग मधून पहिला ISPL खेळणारा खेळाडू। त्याचं क्रेडिट कोणाला जाते? नो डाऊट सन्मान सौ चित्रलेखाताई पाटील याने फ्री कॅम्प त्याने अलिबाग मधील मुलांसाठी आयोजित केला, आणि आपण पाहतोय चित्रलेखाताईने हा दिलेला खेळाडू ISPL साडी तो आपण पाहतो आर्यन खारकर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय। आर्यन खारकरचा वेग आपण पाहू शकतो। वेगावरती स्वार होऊन फास्ट अँड फ्युरियस पद्धतीची गोलंदाजी तो करतोय। प्रीतेश, जैसे आपने कहा कि पहली मर्तबा, यानी शिवताई ने और नुपाल शेठ पाटिल ने पहली मर्तबा बहुत सारी चीजें की है, और इसी वजह से हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये पहली मर्तबा वाली चीज हमें याद रहेगी। जैसे आपने कहा कि आर्यन खारकर जैसा बल्लेबाज ISPL में अलीबाग तहसील से पहली मर्तबा जा चुका है, उसी तरह से जो ऋषि साउंड सर्विस के माध्यम से स्टेडियम फील साउंड यहाँ पे उन्होंने अरेंज किया है, वो भी पहली मर्तबा। और मैन ऑफ द सीरीज की 4 व्हीलर टोयोटा ग्लांजा, वो भी पहली मर्तबा। निश्चितपणे खऱ्या अर्थानं दरवर्षी प्रत्येक वेळी नाविन्यपूर्ण काहीतरी करायचा, मग ते क्रीडा क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो, आरोग्य क्षेत्र असो, शिवताईंचा यामध्ये नेहमीच पुढाकार असतात। ते अगदी यंग आहेत, आणि खऱ्या अर्थाने तरुण वर्गामध्ये असेल, ज्येष्ठ वर्गामध्ये असेल, सगळ्यामध्ये त्यांची एक वेगळी लोकप्रियता आहे। त्याने अलिबागकरांसाठी जे कार्य केले, मुरुड किंवा संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी जे कार्य केले ना, ते अगदी गौरवास्पद आहे। जैसे है IPL का पहला IPL का चैंपियन कौन था, या सबसे पहले विश्व चषक किसने जीता था, इसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, और हमेशा सबको याद होता है कि पहला विजेता कौन था। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ खेला है, और एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। मगर लास्ट ईयर हमने सभी ने देखा था, और लास्ट ईयर के अगर मुकाबले में देखा जाए तो इस साल भी इस ट्रॉफी में, इस PNB ट्रॉफी में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत विचार विनिमय करते हुए ये टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित की है। ओहो, यावेळी मात्र अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न। निश्चितपणे तुम्ही म्हणतात ना त्याप्रमाणे अगदी छोट्यातल्या छोट्या गोष्टीवरती बारीक लक्ष देऊन, सर्व काही प्री प्लॅनिंग करून एक उच्च दर्जाची हाय लेवलची क्वालिटी क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। जी हाँ, रनों की संख्या के ऊपर हम ध्यान देंगे। रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉल ऑफ 1 विकेट आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और आर्यन अब यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए।
ओहो, काय फटका लगावलाय आडव्या बॅटने मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक त्याने टिपलाय. शानदार झेल. राज ठाकरे जाईल बॅक टू द पवेलियन. मोठा धक्का, मोठा रमन दिखाते हुए कि ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद थी, उसे लपेटना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेल दिया था उसको, मगर डीप मिड विकेट में सीधा फील्डर को चुन लिया. फील्डर ने किसी भी तरह की गलती नहीं की और बहुत ही बढ़िया ये गेंदबाजी का नजारा, उसी के साथ शानदार उनके टीममेट्स की यहाँ पे फील्डिंग देखने को मिली है और बहुत ही खुश आर्यन खारकर के खाते में 1 विकेट. निश्चितपणे आर्यन खारकरने त्याचा क्लास, दर्जा आणि त्याच्या गोलंदाजीचा दबदबा पुन्हा एकदा या PNP ट्रॉफी मध्ये दाखवून दिला. आणि त्याने सांगितलं मी का ISPL खेळलोय, कारण तेथे कृष्णा सातपुते, विश्वजित ठाकूर, इरफान असेल असे प्रवीण वेखंडे असे इंटरनॅशनल खेळाडू होते टेनिस बॉल मधील, आणि त्यांच्याकडे त्याला जे मार्गदर्शन मिळालं ना त्याचा पुरेपूर त्याने लाभ उठवलाय. आणि त्याच्या पद्धतीने आपण पाहतोय ती गोलंदाजी केली, अगदी क्वालिटी गोलंदाजी. और ये कितनी बड़ी बात है ना, हम सभी के लिए बहुत ही अभिमान की ये बात है, क्योंकि भारतवर्ष से, पूरे भारत देश से वहाँ पे खिलाड़ी खेलने के लिए आए थे और वहाँ पे जाके हमारे तहसील से हमारे गांव का एक खिलाड़ी वहाँ पे जाके खेलता है, वहाँ पे उनका चुनाव होता है. बहुत बड़ी बात है ये. निश्चितपणे. पण एक गोष्ट आपण ऑब्झर्व करूया नांदगाव निंजा संघाबद्दल. प्रत्येक मॅच मध्ये जेव्हा टावरी खेळत होता ना तेव्हा टॉवर वाले षटकार येत होते, पण आता टॉवरी 2 मॅच 0 वर जातोय तर कोणताही खेळाडू जबाबदारी खांद्यावरती घेत नाहीये. यस, आपने सही कहा, क्योंकि 1-2 खिलाड़ियों से ना आप मैच जीत सकते हो, ना मैच बन सकता है. हर एक खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी, और उस जिम्मेदारी को कंधे पर ओढ़कर फिर यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी. 6 ओवर का मैच है, कम से कम 60, 65, 70 रन तक अगर पहुंचते हैं तो फिर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है. निश्चितपणे रिस्पॉन्सिबिलिटी खांद्यावरती घेऊन त्या अनुषंगाने खेळ करणं गरजेचं आहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी खांद्यावर कोण घेणार? संघाचा कर्णधार उमेशला बॅटिंग करण्यासाठी. ओहो, एज अँड टेकन, 1 मोर विकेट टर्न. आए और एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, और बाहर जाने वाली गेंद ऑप्शन के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर जा रही थी, और उस गेंद को छूने की कोशिश की, कट करने का प्रयास किया, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर कहां छोड़ने वाले थे. बहुत ही बढ़िया कैच और पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा दिया है. गोलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतो अगदी फायरी गोलंदाजी करतोय. चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी होते. फलंदाजांना अक्षरशः हैराण करणारी गोलंदाजी, फलंदाजांना पूर्णतः जखडून ठेवणारी गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये शिरोविक असेल, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आर्यन खारकर असेल आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये ऋषी पाटील आपण पाहतोय दमदार गोलंदाजी करतोय. नवीन खेळाडू शाहिद मुजावर, मॅन फ्रॉम चोरडे, बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. हा खेळाडू मुरुड तालुक्यातील आहे, लेफ्ट हँडर आहे, धडाकेबाज बॅटिंगसाठी मुरुड तालुक्यात ओळखला जातो. तो पाहूया आता अडचणीच्या क्षणी कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल. जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद थी, मगर फिर से एक बार कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ मात्र ढकेल दिया था गैप में. गेंद डीप पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. यस यस एग्जैक्टली. बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ही आकर्षक नजर आते हैं. ओहो, इसमें दबाव आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी
और पहले मन बना लिया था खेलने का, मगर अंतिम क्षणों पर अपने इरादे को बदलते हुए उस गेंद को जाने दिया। अंपायर जी का इशारा वाइड का। जी हाँ, पीएनपी बॉल ओवर यहाँ पे जारी है। पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने निराश किया, मगर इस ओवर में आया है एक चौका। 19 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसी लाइन पर गेंदबाजी करने की कोशिश, और अंपायर जी ने फिर से एक बार वाइड का इशारा किया है। 20 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे सर, प्रत्येक मॅच मध्ये आपण पाहिलं ना, पीएनपी बॉलर मध्ये सर्वाधिक वाईड चेंडू आलेत. का तर हा चेंडू जास्त प्रमाणात स्विंग होतोय, त्यामुळे कंट्रोल महत्वाचा आहे. आणि इथे पहा आपण काय चेंडू टाकलाय, फलंदाजाला पूर्णपणे बीट झाला, पण चेंडू मात्र लेग स्टिकच्या बाहेर असल्या कारणाने पंताने सांगितलं येस इट इज वाईट. क्योंकि इस गेंद को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गेंद अगर तुम्हारी सीम पे होती है, या वो रबर के ऊपर होती है, या वो फर वाली साइड के ऊपर होती है, कहाँ पे गेंद लैंड होती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है कि गेंद अंदर आएगी या बाहर आएगी, या कितना स्विंग होगी या कितना कट होगी. और इसी वजह से बल्लेबाज भी थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दिए. यावेळी फटका फसलाय, शॉट थर्ड मानला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याने टिपलाय झल, फलंदाज होईल बाद. आणखीन एक खेळाडू होतोय. गेंदबाजी करते हुए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शाहिद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा चलते गए, मगर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की एक नाकाम कोशिश की. गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और एक आसान सा कैच. शाहिद मैदान से बाहर. निश्चितपणे आपण पीएनपी बॉल ओव्हर पाहतो, अर्थात टेप बॉल ओव्हर. आणि मगाशीच आपण शिवताई जे नाविन्यपूर्ण प्रयोग करतात या स्पर्धेमध्ये त्याबद्दल ऐकलं. ISPL नंतर पहिली भारतातील अशी स्पर्धा आहे जिथे टेप बॉल प्रतियोगिता खेळली जाते. शिवताईंच्या या निर्णयासाठी सुद्धा आपण जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करूया, कारण टेप बॉल आणि अशा स्पर्धेमध्ये जिथे ग्रामीण भागातील खेळाडू खेळतात. 21 रन प्रीतेश स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और ये तीसरा ओवर प्रगति पर. तीसरे ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी. शुरू वीक ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए, मगर आर्यन खारकर ने किफायती कंजूस गेंदबाजी की और मात्र 3 ही रन खर्च किए थे. और इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी ऋषिकेश पाटिल के जरिए से हमें देखने को मिली है. अंतिम एक गेंद. इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर विकास खेड़ेकर. जी हाँ, द बॉडीगार्ड विकास. ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद थी. बल्लेबाज ने उस गेंद का पीछा किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, और बिंदी गेंद के साथ हुई है इस ओवर की समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन. प्रीतेश 7 रन के औसत से रन बन रहे हैं. 6 ओवर का ये मुकाबला, 7 रन के औसत से अगर रन बनेंगे तो 42 या 43 या 45 रन बनेंगे, और मेरे ख्याल से ये रन काफी नहीं होंगे. कम से कम यहाँ पे 60 से 65 रन होने चाहिए. क्या कहोगे, तुमको क्या लगता है? मगाशी जसं म्हटलं ना मी, टावरी बाद झाल्यानंतर जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नाहीये. इथे जबाबदारी घेणं महत्वाचं आहे. जर जबाबदारी घेतली तर निश्चितपणे धावा बनतील. क्रिकेट हा खेळ केवळ एका खेळाडूचा नसतो, तो 11 खेळाडूंचा असतो. त्यामुळे सांघिक भावना जी आहे ना, संघ भावना, ती दाखवावी लागेल. विकास खेडेकरकडे आपल्याला माहिती आहे पॉवर हिटिंगची ॲबिलिटी आहे, तो कधीही खेळाचा रूप बदलू शकतो. पण मात्र जे दबाव घेतले किंवा मानसिक दडपण जे आले ना, त्या दडपणातून त्यांना बाहेर यावं लागेल, आणि त्या अनुषंगाने फ्री माइंडेड क्रिकेट त्यांना खेळावं लागेल, तरच धावा 50+ जातील. यानी जैसे 15 साल पहले, 20 साल पहले सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद में पूरी तरीके से टीम संकट में आ जाती थी, उस तरह से यहाँ पे कुछ नजारा दिखाई देता हुआ. आर्यन खारकर कमाल, धमाल, फलंदाजाला पूर्णपणे एका जागेवर उभं करणारी, स्तब्ध करणारी गोलंदाजी. आर्यन खारकरची गोलंदाजी एक वेगळ्या दर्जाची पाहायला मिळते. केवळ 17 वर्षाचा हा खेळाडू आहे, पण मात्र आपण पाहतोय मैदानावरती एक वेगळा क्लास, एक वेगळा दर्जा दाखवून देतोय. इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि आर्यन खारकर का चुनाव वहां पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में वो खुद यहाँ पे
अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाते हुए कि मुझे क्यों वहां पे चुना गया था। लाजवाब गेंदबाजी इसके पहले भी उन्होंने की और अभी भी उसी ट्रैक पर, उसी लाइन एंड लेन पर गेंदबाजी करते हुए आर्यन। वर्सोली चॅलेंजर्स गतविजेते आहेत आणि अगदी गतविजेत्यांच्या थाटामध्ये ते मैदानावरती परफॉर्मन्स सादर करतायत. अगर विश्व चषक के बारे में कहेंगे तो लगातार 2 मर्तबा वेस्ट इंडीज ने भी विश्व चषक जीता था और लगातार 3 मर्तबा विश्व चषक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी किया है। क्या यहाँ पे लगातार ये पीएनबी और टेनिस क्रिकेट का विश्व चषक वर्सोली चैलेंजर जीत पाएंगी? क्या ये खिताब अपना बरकरार रख पाएंगी? क्योंकि वो एक अलग प्रेशर होता है प्रीतेश। लास्ट ईयर हमने जीता था, इस साल भी जीतेंगे और जीतना चाहेंगे, मगर वो भी एक प्रेशर है और उसी के साथ साथ नांदगांव निंजा ये भी यहाँ पे प्रयास करेंगे। निश्चितपणे आर्यन आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. ओहो, यावेळी चकवा दिलाय. विकास खेडेकर संघर्ष करतोय, स्ट्रगल करतोय, कुठेतरी धावा येत नाहीयेत आणि धावा जर आपण पाहिल्या ना त्यांच्यावरती अक्षरशः रुसल्यात की काय असा प्रकार मैदानावरती पाहायला मिळतोय. किंबहुना बॅट्समनकडनं त्या पद्धतीचे एफर्ट सुद्धा पाहायला मिळत नाहीयेत. बस यहाँ पे मैं यही कहूंगा, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर वटके और अंपायर जी का फिर से एक बार इशारा वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ता हुआ। रनों की संख्या हमारे गुणलेखक दरणे गुर्जिया में बताते हुए 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत प्रदेश। निश्चितपणे सूरज शेडगे बॅटिंग करतोय. थळेकरचा हा खेळाडू आक्रमक बॅटर नक्कीच आहे, पण त्याला मात्र आपण पाहतोय येथे बीट केले आणि आणखीन एक खेळाडू तंबू मध्ये परत. मैदानावरती काय घडले? सुरेश काकांचा वर्सोली संघ वन साइडेड डॉमिनेट करत असताना आधी टीम हम देख सकते हैं मैदान में वापस जा चुकी है मात्र 24 के योग पर। मैं जरूर यहां पे बताना चाहूंगा कि पहले ओवर में शुरू वीक ने 1 विकेट अपने नाम किया, बाद में आए आर्यन खारकर। आर्यन खारकर ने भी 1 विकेट अपने नाम किया, मगर ऋषिकेश पाटिल की भी तारीफ बनती है। ऋषिकेश पाटिल मैन फ्रॉम सुतारपाड़ा, उन्होंने अपने नाम पर 2 विकेट चटकाए। स्वराज देवळे नवीन खेळाडू लेफ्ट हँडेड आहे, बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. स्वराज ही जबाबदारी खांद्यावरती घेणार का? ओहो, स्वराजला चेंडू कळलाच नाही. अगदी वेगात टाकलेला चेंडू पडल्यानंतर आत आला आणि स्वराजला एक सरप्राईज पद्धतीचा हा चेंडू होता. और प्रीतेश, आप मेरे ख्याल से मेरे साथ होंगे, मगर ये खिलाड़ी भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि मुरुड तहसील में सर्वे गांव में एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट हुआ था। वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। वहां पे तूफानी बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की थी और सही मायनों में उसी रंग पर अगर वो आ गए, उसी रंग पर रंग गए ना, तो फिर से एक बार यहाँ पे एक अच्छा टारगेट हमें जरूर देखने को मिलेगा। ओहो, यावेळी चेंडू बाहेर काढलाय. ऑफ कटर, लेग कटर, चांगले यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळाले. व्हेरिएशन वाली गोलंदाजी, वर्सटाईल गोलंदाजी आर्यन खारकरने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं मी ISPL साठी का निवडलं गेलो होतो. और प्रीतेश, मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्यूरेटर, ये विकेट जिन्होंने बनाई है, जो मेहनत की है ना, उन क्यूरेटर को मैं सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक गेंदबाज ने, आपने देखा होगा लगातार 5वां ये दिन
या 5वीं रात हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, मगर जिस भी गेंदबाज ने सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी की है उन्हें यहाँ पे सफलता मिली है। जैसे मुस्तकीम मुकादम हो, आर्यन खारकर हो या फिर शुरूवीक हो। स्कोर कार्ड आपण पाहतोय 4 ओव्हरमध्ये केवळ 25 धावा झाल्यात, त्यामुळे कुठेतरी खेळाची स्ट्रॅटेजी बनवावी लागेल। क्रिकेटमध्ये तुम्ही एका प्लॅनवर विसंबून राहू शकत नाही। तुमच्याकडे ज्यावेळी ए प्लॅन बी प्लॅन सक्सेस होत नाही ना, त्यावेळी तुमच्याकडे सी प्लॅन डी प्लॅन ई प्लॅन रेडी असणं गरजेचं आहे। आणि जीवनामध्ये किंवा क्रिकेटमध्ये अशक्य असं काहीच नसतं, कारण इम्पॉसिबल हा शब्द जो आहे ना तो स्वतः सांगतो येस आय एम पॉसिबल। तशा पद्धतीचा खेळ मैदानावरती करून दाखवावा लागेल नांदगाव निंजा संघाला। आर्यन खारकर ने 2 ओवर किए। देखिए उनके बॉलिंग विश्लेषण में जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, 2 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अपने नाम की है। कीर्तन पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी लेफ्ट हँडेड वर्सेस लेफ्ट हँडेड। पहिला चेंडू अत्यंत प्रतिमरित्या फटकावलाय। चेंडू मात्र आपण पाहतोय टिपका एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर जातोय। 1 बाउन्स ऑन द रोप फॉर 4 रन्स। यस इट इज वेलकम बाउंड्री फॉर टीम नांदगाव निंजाज। देखिए मैंने जिसका जिक्र किया था, स्वराज देवड़े के बारे में बताया था। स्वराज देवड़े बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। जैसे ही केतन म्हात्रे ने थोड़ी सी विड्थ उन्होंने दी, ऑप्शन के बाहर थोड़ा सा जस्ट शॉट वो गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे और बहुत ही खूबसूरत करारा एक स्क्वायर कट हमें देखने को मिला। चौका यहाँ पे आता हुआ स्वराज देवड़े के बल्ले से। निश्चितपणे याच पद्धतीच्या फटक्यांची नितांत गरज आणि आवश्यकता आहे। यावेळी सुद्धा फटका चांगला आहे, खोईच्या वेगानं फटका जरूर लगावला होता। टीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, सिंगल मिळते। डबल सिंगल मध्ये डिलिंग अजिबात चालणार नाही। आता पाहिजेत फक्त आणि फक्त आक्रमक फटके, अग्रेसिव्ह फटकेच आता नांदगाव निंजा संघाला वाचू शकतील। प्रितेश, मी आता डायरेक्ट सुरेश काकांकडे आलोय। आतापर्यंत आपण पाहिल्यानंतर सुरेश काका मैदानाच्या बाहेर बसून सामने बघत होते, अचानक आता इथे व्यासपीठावरती कसे आलेत आणि काय नक्की त्यांच्या मनात आहे जाणून घेऊया। जगे साहेब, नक्कीच मी आता व्यासपीठावर बसून सामना बघतोय, कारण माझं एकच म्हणणं होतं की स्वर्गीय प्रभाकर पाटलांच्या नावाने भरलेली स्पर्धा, ज्यांचं जिल्ह्यामध्ये मोठं योगदान आहे, त्या स्पर्धेमध्ये 1 ते 3 मध्ये जाणं माझं फक्त उद्दिष्ट होतं आणि मी टेन्शनमध्ये होतो। परंतु आता मला कुठलाही नंबर मिळाला मला काही फरक पडत नाही, पण भाऊंच्या नावाने मिळालेल्या स्पर्धेच्या ट्रॉफीमध्ये मात्र मी नक्की पोहोचलो आणि आता मी बिंदास आहे। आता मी परिणामाची पर्वा करत नाही। असा बेधडक सूर्या काका म्हणजेच आमचे सुरेश काका। सो सुरेश काका नंतर आपण येऊ, मॅच तिकडे चांगली चालू आहे। पुन्हा वळूया समालोचन कक्षामध्ये, जिथे आपण ऐकताय प्रितेश पाटील आणि यासिनजी मर्चंट यांना। संदीप सुरेश काका के चेहरे पे उनकी खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि उनकी टीम इस मैच में भी बहुत ही अच्छा कर रही है। हालांकि पहले गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया है वर्सोली चैलेंजर्स इस टीम ने। हालांकि यासिन सर, इकडे ॲडव्होकेट मानसीताई सुद्धा आहेत। मानसीताई, नांदगाव एका बाजूला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सुरेश काका टीम आहे। तुम्ही बाजू सुरेश काकांचीच घ्याल, ते आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, पण तरी सुद्धा तुम्हाला काय वाटतं की सुरेश काकांच्या टीमला ही मॅच थोडी कठीण असेल? एकंदरीत आत्ताचं चित्र बघता अजिबात डेंजर असल्यासारखं मला वाटत नाही, कारण त्यांच्या मागे महा डेंजर सुरेश काका बसलेत। एकंदर आता जो रिस्पॉन्स आपल्याला स्पर्धेला ताई लाभतोय बघा ना, सगळ्याच गॅलऱ्या भरून गेल्यात, कुठे बसायला सुद्धा आता जागा राहिलेली नाहीये। काय म्हणाल एकंदर या स्पर्धेबद्दल? गेल्या वर्षीपेक्षाही ह्या वर्षीचा ही जी काय मॅच आहे त्याचा दर्जा इतका उंचावत गेलेला आहे की आज भारत पाकिस्तान मॅच असून सुद्धा प्रचंड प्रमाणात इथे गर्दी दिसून येते। याचं कारणच हे आहे की PNP चषकाचं वाढत चाललेलं आकर्षण। थँक्यू सो मच। या होत्या ॲडव्होकेट मानसीताई, ज्यांच्याकडून आपण बरंच काही ऐकलं। वळूया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये, जिथे ऐकणार आहात आपण यासिनजी मर्चंट यांना। आप सभी ने देखा सम्माननीय एडवोकेट मानसीताई और उसके साथ संदीप स्क्रीन पर थे और सुरेश काका टीम के ओनर। इस बीच एक चौका आया है, इसके पहले एक छक्का भी हमें देखने को मिला है। कुल मिला के रनों की संख्या 40 रन। यावेळी मात्र चेंडू अगदी चांगला आला। विकास मात्र ऑलरेडी सज्ज होता मोठ्या हिटसाठी। षटक क्रमांक 5 संपुष्टात आले, 40 धावा।
आपण पाहतोय पहिल्या 4 षटकांमध्ये धावा कमी होत्या, या ओव्हरमध्ये तब्बल 15 धावा आल्यात. स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो रसिक प्रेक्षक मैचचा आनंद घेत असताना. जी हाँ, बहुत ज्यादा तादाद में अभी अभी संदीप ने भी कहा कि अब यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है. क्रिकेट के दीवाने मगर अपना चहीता खेल देखना चाहते हैं, अपने चहीते खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं, और इसी वजह से जहां पे भी अब जगह मिल रही है वहां पे अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप सोचो कि ये मैच जारी है, उसके बाद जो आने वाला मुकाबला होगा वो मेगा फाइनल होगा. मेगा फाइनल में यहाँ पे क्या हालत होंगी, क्या हालात होंगे. देखिए स्क्रीन पर एक एक हमारे प्रेक्षक को दर्शाया जाता हुआ और लाजवाब ये कैमरा क्वालिटी नजर आती हुई. हमारे कैमरामैन भी एक्सपर्ट है, सारे एक्सपर्ट को यहाँ पे इकट्ठा किया है चिवताई ने, और इसी वजह से सम्माननीय अनुपाल शेठ और चिवताई को इसका श्रेय जरूर चला जाता है. अब ये भव्य मंच और सारे शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ते हमें दिखाई दे रहे हैं. हालांकि शेतकरी कामगार पक्ष यानी शेका पक्ष, मगर मैं कहता हूं शेकडो कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणजे शेका पक्ष. निश्चितपणे मैदानावरती आता आपण वळूया, जेथे 5 ओव्हरमध्ये 40 धावा लागल्यात. अंतिम षटक आहे. काय वाटते यासिन सर, किती धावांपर्यंत मजल मारली पाहिजे तर फाइटिंग आव्हान होऊ शकेल? यस, मैंने पहले से ही कहा कि कम से कम आपको 60 का आंकड़ा छूना होगा. कम से कम 60 तक पहुंच गए ना तो फिर एक समा यहाँ पे बनेगा और आपका आत्मविश्वास बनेगा कि हम इस मैच में वापसी ला सकते हैं, इस मैच को हम जीत सकते हैं, ये रन हम डिफेंड कर सकते हैं, और उसके लिए इस ओव्हर में बड़े स्ट्रोक आना लाजमी है. यावेळी लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, गोलंदाज स्वतः धावतोय. काय कॅच टिपलाय, अप्रतिम जल, स्प्लेंडेड कॅच, फॅब्युलस कॅच. आणखीन एक खेळबाद. गई और उतना ही जबरदस्त जो गेंदबाजी का नजराना उन्होंने पेश किया है ना, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन भी देखने को मिला. निश्चितपणे वर्सुली संघाला 100 आउट ऑफ 100 द्यावे लागतील. गोलंदाजांनी अतुलनीय कामगिरी केलेच, पण जसं म्हटलं ना मी मध्येच, टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क. क्षेत्ररक्षकांची सुद्धा त्यांना अतूट साथ लाभले, आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय वर्सोली संघ डॉमिनेट करतोय, वर्चस्व प्रस्थापित करतोय या मॅच वरती. नवीन खेळाडू मैदानावरती निशांत पनवेलकर येतोय, तो पाहूया काही वेगळी चमत्कारिक इनिंग मैदानावरती सादर करणार का. नेक्स्ट बॉल, जिथे प्रसन्न गायकर दमदार गोलंदाजी करतोय, स्लॉगर मध्ये टिचून मारा करतोय. यावेळी सुद्धा आपण पाहतोय चेंडू अगदी चांगल्या दर्जाचा, चांगल्या क्वालिटीचा. स्लॉगर मध्ये सुद्धा धावा येत नाहीयेत. आता धावा काढायच्या तर कसा काढायचा, हा मोठा यक्ष प्रश्न निर्माण झालाय नांदगाव निंजासाठी. लक्षात घ्या, हाच नांदगाव निंजा संघ होता ज्याने लीग स्टेजला तुफानी फलंदाजी केली होती. अब देखिए प्रीतेश, यहाँ पे मुझे तो सुरेश काका और उसी के साथ शुरू वीक से बातचीत करनी होगी कि आपकी टीम मीटिंग में क्या हुआ था, क्या ऐसे मैसेज दिए हैं कि आपके गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कौन से ऐसे आपके इशारे हैं जो ये गेंदबाज समझ रहे हैं. यावेळी मात्र धाव आले वाईटच्या रूपात का होईना धाव आले. प्रत्येक धाव थोडीशी सुखदायक बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी, कारण धावांचा जणू काही दुष्काळ पडला की काय, अशा पद्धतीची सिच्युएशन पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये आपण पाहिली. लगातार हम 5 रात यहाँ पे टूर्नामेंट देख रहे हैं, और इसी वजह से विकेट के ऊपर भी छोटे छोटे स्पॉट जरूर होंगे. जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी इस मरतबा, बहुत ही खूबसूरत शॉट तो जरूर है. डीप कवर की दिशा में फील्डर तैनात, मिलेगा मात्र मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही रन, क्योंकि दूसरे रन के लिए नाकाम कोशिश, और रनआउट के रूप में निशांत पनवेलकर को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर. में तो सुअर आते हैं, शेर
गोलंदाजी आपण पाहतोय स्क्रीनवरती काय क्राऊड आहे, काय गर्दी जमले, रसिक प्रेक्षक आपण पाहतोय. आता मात्र प्रत्येक स्टँड खचाखच भरलेत. मैदानावरती मुंगीला सुद्धा शिरायला आता अजिबात जागा नाहीये. सही कहा आपने प्रीतेश, क्योंकि लोगों को भी जो एक फील आता होगा वो फील मुझे भी यहाँ पे आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैच चल रहा है और हम उस मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, या आईपीएल का जिस तरह से मैच होता है, जिस तरह से क्राउड होता है और क्राउड में जिस तरह से उन्माद और ऊर्जा नजर आती है, उसी तरह से ये फील हमें भी आ रहा है. निश्चितपणे हेच तर पीएनपी ट्रॉफीचं घवघवीत यश आहे. एक गोष्ट जर आपण पाहिली नाही यासिन सर, याआधी आपण पाहतोय स्क्रीनवरती फेअर डिलिव्हरी म्हणून पंचांकडून इशारा आलाय. जर आपण एक गोष्ट पाहिली तर पहिला संघ जो फायनल मध्ये गेलाय, जो बेलोशी बिग बुल जो साखरचा संघ आहे, तो अलिबाग तालुक्यातील आहे. 3 तालुके भिडत होते. दुसरा संघ पाहूया आता अलिबाग मधला असेल की मुरुड मधला असेल. यस यस एग्जैक्टली. एक मुरुड तहसील से बिलोंग करने वाला संघ है यानी टीम है, तो एक अलीबाग से बिलोंग करने वाली, मगर सारे जो खिलाड़ी है वो मिक्सअप दिखाई देते हैं, क्योंकि नाम अगर अलीबाग का है मगर फिर भी खिलाड़ी कोई रोहा का है, कोई मुरुड का है. जी हाँ, इस मरतबा ये देखिए बुलेट थ्रो. मैंने इस मरतबा फिर से एक बार देखा प्रीतेश की कमाल की फील्डिंग तो हुई है, हर एक कैच को लपकने में कामयाब, उसी के साथ परफेक्ट रनआउट भी हुए हैं. जी डीजे. पहिलं जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि हे फिल्डिंगने जो इम्पॅक्ट टाकलाय ना, त्यामुळे गोलंदाजाने एक वेगळा कॉन्फिडन्स मिळालाय आणि त्याच कॉन्फिडन्सच्या जोरावरती गोलंदाज बहरदार गोलंदाजी करतायत. आज वर्सोली चॅलेंजर संघाची गोलंदाजी बहरलेली पाहायला मिळाली. गैरीनाथ कटोरे प्लैटिनम डक के शिकार हो चुके हैं, एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला. और इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं स्वप्नील काटकर. यावेळी मात्र आपण पाहतोय फटका चांगला आलाय. अंतिम चेंडूवर का होईना चौकार आलाय. हा चौकार एक वेगळ्या पद्धतीचा आत्मविश्वास देईल बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि मोमेंटम बनता है ना अंतिम गेंद के ऊपर. जब चौका या छक्का आता है तो एक मोमेंटम शिप होता है नेक्स्ट सत्र के लिए. कुल मिला के देखिए फंटास्टिक 4. जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाली गेंद थी, मगर उसे जड़ से खोद कर खेला था. लाजवाब प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ विकास खेड़ेकर के बल्ले से आता हुआ ये करारा चौका. और देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल हुआ है खत्म, और रनों की संख्या हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 48 और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत. येस, थँक्यू. 49 धावांची आवश्यकता आहे. उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये आपण काही सन्मान व्यासपीठावरती घेतोय. मी सुप्रियाताईंना विनंती करतो, ताई आपण आपल्या शुभ हस्ते हे सन्मान घ्यायचे आहेत. खऱ्या अर्थानं सामाजिक कार्यकर्ते हे वर्ड ज्यांना शोभून दिसतं, असे चिंचोटी येथील ॲडव्होकेट राकेश पाटील यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. समाजाच्या उत्कर्षासाठी सदैव लढणारे हे व्यक्तिमत्व ॲडव्होकेट राकेश पाटील या व्यासपीठावरती उपस्थित झाले आहेत. त्यांचा सन्मान पीएनपी चषकाच्या निमित्तानं सुप्रियाताई यांच्या शुभ हस्ते होईल. कल्पेशजी शेळके सुद्धा व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती असेल आपण स्टेजच्या मध्यभागी येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कुरुळ येथील शेकाप नेते रमेशजी पाटील उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान ताईंच्या शुभ हस्ते होईल. नेवली येथील शेकापचे माजी उपसरपंच विनोदजी पाटील उपस्थित आहेत. विनोद पाटील यांना मी विनंती करतो की आपण स्टेजच्या मध्यभागी येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. बागदांडा येथील सुधीरजी पाटील व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान ताईंच्या शुभ हस्ते होईल. विलास पालकर हे सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजच्या मध्यभागी येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कुरुळ येथील पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी दिनेश बिरजे हे सुद्धा येथे उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान ताईंच्या शुभ हस्ते होईल. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये आपल्याला जायचं आहे. तिथे 49 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. मॅन ऑफ द सिरीजला या ठिकाणी 4 व्हीलर आहे.
आपण जाऊया रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे खूप वर्ष कार्याध्यक्ष राहिले, आता सेक्रेटरी असणारे प्रदीप नाईक साहेब यांच्याकडे. नाईक साहेब, मॅन ऑफ द सिरीजला 4 व्हीलर आहे, तुम्ही कसं बघता या गोष्टीकडे? कारण तुम्ही खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहात, बँकर सुद्धा राहिलेला आहात, CEO राहिलेला आहात, क्रिकेट बदललंय, तुम्ही कसं पाहताय? अतिशय सुंदर असं क्रिकेट आपण गेले 5 दिवस बघतोय आणि ही स्पर्धा ही खूप क्लोज अशी होणार आहे. त्यामुळे जो कोण हे बक्षीस घेणार आहे तो निश्चितपणे त्याकरता जास्त पात्र असणार आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये 4 व्हीलरचं बक्षीस ठेवल्यामुळे आणि विशेष करून ते खेळाडूला ठेवल्यामुळे निश्चितपणे जास्त त्याच्यामध्ये सर्वांसाठी एक चांगली गोष्ट किंवा प्रोत्साहनाची गोष्ट ठरणार आहे. आणि जो कोण बक्षीस घेईल त्याला मी आधीच शुभेच्छा देतो. थँक्यू सो मच सर. व्यासपीठावरील आय होप सो सर्वांचा सन्मान झाला असेल, नसेल तर काही जणांचा शाब्दिक सन्मान मी करतो, कारण आपल्याला मॅचकडे जायचं आहे. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय, उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये पुन्हा एकदा प्रितेश पाटील आणि यासिनजी मर्चंट सज्ज झालेले आहेत. प्रोलिंगचं चॅनलवरती आपण घर बसल्या हे सामने पाहतात. आता जिथे जिथे आपण उपस्थित असाल, आपलं प्रोलिंगच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो, कारण आपल्या अलिबागमधीलच संदीप कीर अर्थात त्यांचे सुपुत्र ऋतुज कीर हे चॅनल चालवतात. आणि आज संपूर्णपणे ही स्पर्धा 5 दिवस PNP चषक जो आपण पाहतोय ना, त्या चषकासाठी ही झुंज जी मैदानावरती सुरू झालेली आहे ते तुमच्यापर्यंत ते पोहोचवत आहेत. PNP चषकाचे आयोजक सन्माननीय चित्रलेखाताई पाटील आणि नृपाल शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून. वळूया समालोचन कक्षामध्ये प्रितेश पाटील आणि यासिनजी मर्चंट यांच्याकडे. थँक्यू सो मच संदीप सर. सेकंड सत्राला सुरुवात होते. विजयासाठी 49 धावांची आवश्यकता. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय काय विलोभनीय दृश्य टिपलं गेले. अप्रतिम असं आयोजन आणि नियोजन असलेली ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते. 49 धावा चेस करायचे आहेत. यासिन सर आमच्यासोबत जोडत आहेत. यासिन सर, असं म्हटलं जातं की लो स्कोरिंग मॅचेस नेहमीच उत्कंठावर्धक रोमहर्षक होतात. त्या पद्धतीने हा सामना होईल का? एग्जैक्टली और हम अपेक्षा भी करेंगे कि ऐसा ही मैच होना चाहिए, क्योंकि प्रेक्षक क्या चाहेंगे. हालांकि 2 टीमें जब एक साथ खेलती है तो एक जीते एक हारे, मगर मैच अंतिम क्षणों तक चला जाना चाहिए. मैच अंतिम गेंद तक इनफैक्ट अगर जाता है तो उससे बड़ी बात क्या होगी. जी हाँ, पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज स्वराज देवड़े. जी हाँ, थोड़ा सा ये लाइट्स ऑफ करें, हमारे लाइट्समैन से मेरी गुजारिश. स्वराज देवले अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज है परशुराम, जो कि वर्सोली से बिलोंग करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, हवा में खेला है, शॉर्ट कवर की दिशा में पकड़े गए पहली गेंद के ऊपर. यह पहला छटका. बल्लेबाज परशुराम बैक टू द पवेलियन. अब रात का वक्त हो चुका है, तकरीबन 10:30 पौने 11 बज चुके हैं और यहाँ पे अब ठंड हम महसूस कर रहे हैं. उसी के साथ शबनम और ओस की बूंदे, उसका भी असर होगा. गेंद थोड़ी सी गीली होगी और उसके बाद जी हाँ, यहाँ पे देखिए, आप वक्त ज़ाया ना करें. मैं फिर से एक बार आपसे अजीज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे ही बल्लेबाज आउट होता है, दूसरा बल्लेबाज हाँ सर्कल तक पहुँचना चाहिए. जी हाँ, अगर अंपायर जी ने टाइम आउट करार दिया तो फिर ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी. तो पहली गेंद पर प्रितेश, यहाँ पे पहला विकेट आने के बाद गेंदबाजी करने वाली टीम, यहाँ पे जरूर उनके दिल और दिमाग में एक स्पार्क आया होगा की जी हाँ, इस मैच को हम जीत सकते हैं. निश्चितपणे अगदी धडाक्यामध्ये दुसऱ्या सत्राला प्रारंभ केलाय. सुरुवात चांगली झाल्यामुळे कॉन्फिडन्स हाय आहे. आणि नवीन खेळाडू आपण पाहतोय राज पाटील आता बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. शिरू नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे. शिरू मात्र आपण पाहतोय ज्याच्यावरती खूप मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे संघनायक म्हणून. तो नेहमीच वर्सोली संघासाठी लकी ठरलाय. सुरेश काकांचा शिरू हा खऱ्या अर्थानं कोहिनूर हिरा आहे.
और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं राज पाटिल। स्वराज देवले को मिला है पहली गेंद पर पहला विकेट और स्वराज देवले का अब आत्मविश्वास कहां पे होगा ये आप समझ सकते हैं। बाएं हाथ से फिर से एक बार ओवर द विकेट। ओहो स्वराज देवले का ये परफेक्ट यॉर्कर, जोरदार अपील था मगर ऑप्शन के बाहर जाने वाली ये गेंद थी, बिंदी गेंद। निश्चितपणे रिव्हर्स फटका खेळायची अजिबात गरज नव्हती। मॅच अगदी हाय व्होल्टेज आहे, अशा वेळी चेंडूच्या क्वालिटीनुसार चेंडूच्या मेरिटनुसार फलंदाजी होणं गरजेचं आहे। चेंडू होता कुठे, चेंडू मारायचा प्रयत्न केला कुठे, पूर्णपणे मिस टाइम शॉट पाहायला मिळाला, अगदी खराब क्रिकेट। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है और सही मायनों में इसी तरह से अगर गेंदबाजी होगी ना, जिस तरह से शुरू वीक की टीम ने गेंदबाजी की, सही लंबाई और सही दिशा को पकड़ते हुए गेंदबाजी की, उसी तरह से यहाँ पे भी करना होगा। जिस तरह से शुरू वीक की टीम ने फील्डिंग की, हर एक कैच को लपका और उसी के साथ हर एक रनआउट को उन्होंने रनआउट का चांस लिया, उसी तरह से यहाँ पे भी उनको करना होगा। तो दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये मैच भी कांटे का होगा, रोमांचित करने वाला होगा, रोमहर्षक होगा, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत अपने हाथ में है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। निश्चितपणे क्रिकेट असो किंवा जीवन असो, संघर्ष कोणाला करायला लागत नाही, प्रत्येकाच्या वाटेला संघर्ष असतो आणि या संघर्षामध्ये आपण स्वतःला ऍडजस्ट करतो आणि मोठी सफलता प्राप्त करतो। त्यामुळे ते जिंकायचं असेल संघर्ष करावा लागेल, चांगले एफर्ट्स द्यावे लागतील। राज पाटिल जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर और कैप्टन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शुरू वीक। फिर से एक बार स्वराज देवले दौड़ पड़े हैं। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मर्तबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद नीची रही सबमरीन डिलीवरी, ऑप्शन के बाहर सफल होकर उसे खेलने की कोशिश, मगर गेंद बिंदी। निश्चितपणे गोलंदाजाकडून चांगली गोलंदाजी होते, पण फलंदाज अनऑर्थोडॉक्स फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतोय। सरळ बॅटने सुद्धा धावा येऊ शकतात, डबल सिंगलने सुद्धा क्रिकेट खेळलं जाऊ शकतं, पण बॅट्समन काही वेगळ्याच विचारामध्ये पाहायला मिळतोय आणि हा वेगळा विचार कदाचित त्याच्यासाठी धोकादायक सुद्धा ठरू शकतो। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे डाली जा चुकी है मगर अभी भी टीम का खाता नहीं खुल पाया है। स्वराज देवले अपने आप को यहाँ पे समझाते हुए, ये देखिए कड़वी दवाई के घूंट पिलाते हुए परफेक्ट बाउंसर, गेंद बल्लेबाज को मेरे ख्याल से उनके नाक के नीचे से निकल गई मगर उसे छू नहीं पाए। परफ्यूम इट्स कॉल्ड एज अ परफ्यूम डिलिव्हरी। येस, बरोबर प्रितेश म्हणाला की परफ्यूम डिलिव्हरी। 83 मध्ये आपण पाहिलं होतं वेस्ट इंडिजकडे अशी गोलंदाजी होती, त्यांचे गोलंदाज असे बाउन्सर टाकायचे, कारण त्यावेळी लिमिट नव्हतं, कितीही बाउन्सर टाकायचे आणि त्यावेळी परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळत होती। यस, माल्कम मार्शल, होल्डिंग, जोएल गार्नर, इस तरह के जो उनके पास गेंदबाज थे, इसी वजह से तो उन्होंने लगातार 2 मर्तबा विश्व चषक जीता था और तीसरी मर्तबा जीतने की कगार पर थे। इस बीच स्वराज, ओहो मगर इस मर्तबा स्वराज को आसमान तो दिखाया है, 30 गज के दायरे को तोड़ा है मगर ये कैच तक पहुंच गए थे। ओहो ईश्वर सासे की मैं कितनी तारीफ करूं मगर हार्ड लक, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। त्या पद्धतीने चीज सुद्धा केलं होतं, लास्ट मोमेंटला त्याच्या हातून चेंडू निसटला, चौकार आलाय। धावा कशा येतात अजिबात महत्व नाहीये, पण येणाऱ्या धावा वर्सोली संघासाठी खूप महत्वपूर्ण आहेत। धावा येत नव्हत्या, स्वराजकडून आपल्याला हार न मानण्याची वृत्ती, चिवट वृत्ती पाहायला मिळते, पण आता चौकार आलाय आणि वर्सोली चॅलेंजर संघाने आपलं अकाउंट सुद्धा ओपन केले। अगर ईश्वर चाचे ने ये कैच लपका होता ना तो मेरे ख्याल से कैच ऑफ द टूर्नामेंट होता प्रितेश, ऐसा मुझे लगता है। निश्चितपणे 83 च्या वर्ल्ड कप मध्ये ऑलमोस्ट असाच कपिल देवने कॅच टिपला होता आणि त्याच कॅचची पुनरावृत्ती झाली असती। जी हाँ, अंतिम गेंद इस ओवर की। ओहो खंबा उखाड़ दिया है, गिल्लियों को बिखेर दिया है और इसी ओवर में दिया है स्वराज देवले ने दूसरा झटका।
कोणताच फटका क्रिकेटच्या बेसिकनुसार खेळला नाही. जरी ते चांगलं क्रिकेट खेळलं असतं, डबल सिंगल खेळले असते, चांगल्या पद्धतीने धावा आले असते. इथे बघा आपण कुठे चेंडू होता आणि कुठे रिव्हर्स खेळण्याचा अटेम्प्ट. नक्कीच हा चेंडू रिव्हर्स खेळण्याचा नव्हता आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो, मी आधीच म्हटलं होतं, अशा पद्धतीचे फटके धोकादायक ठरू शकतात आणि तेच घडलं मैदानावरती. राज पाटील बाद झालाय. राज पाटिल इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दो टांगों के बीच परफेक्ट यॉर्कर स्वराज देवड़े अपनी कलात्मकता और उसी के साथ अपना कौशल्य, अपना हुनर, अपना आर्ट दिखाते हुए, सही मायनों में गेंदबाज भी एक आर्टिस्ट होता है. आपने देखा होगा प्रदेश की उनकी गेंदबाजी में कितना अलगपन और एक पहनापन नजर आया. एक परफेक्ट यॉर्कर, एक परफेक्ट बाउंसर, एक हार्ड लेंथ, एक गुड लेंथ और अलग अलग तरह की, कभी एक वाइड यॉर्कर भी देखने को मिला था. यानी हर गेंद अलग अलग सोच समझ कर उन्होंने डाली और इसी वजह से आखिरकार उन्हें सफलता प्राप्त हुई है. निश्चितपणे कंप्लीट बॉलिंग पॅकेज पाहायला मिळालं स्वराज देवळेच्या गोलंदाजीमध्ये. काय कमालीची गोलंदाजी केली. ओव्हर क्रमांक सेकंड, गोलंदाज निशांत पनवेलकर गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय. पहिल्या षटकात वर्सोली चॅलेंजर संघ थोडासा बॅकफुट वरती पाहायला मिळतोय. जी हाँ, पहले ओवर में मात्र 4 रन और ओपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और पहली मर्तबा शुरू वीक अब स्ट्राइकिंग एंड पर सुरेश काका के सबसे चहीते खिलाड़ियों में से एक शुरू वीक. हालांकि श्रीकांत मोलगी ऐसा नाम, मगर शुरू वीक नाम से ही सुपरिचित. निशांत पनवेलकर उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा. जी हाँ, ये देखिए वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा आबल मुझे मार, इस तरह का ये शॉट, मगर यहाँ पे बच गए हैं शिरू. निश्चितपणे अशा मोमेंटला, या स्टेजला तुम्ही अशा चुका करू शकत नाही. येथे एखादी छोटी चूक सुद्धा सामनाला कलाट देऊ शकते. यासीन जी, ऐसे कहा जाता है ना कि छोड़ना है तो तंबाकू छोड़ो, दारू छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, लेकिन कैच मत छोड़ो. एग्जैक्टली व्हाट सेड. पहिल्या सत्रात काय आपण पाहिलं, स्टँडर्ड फिल्डिंग, पण दुसऱ्या सत्रामध्ये त्या पद्धतीची फिल्डिंग पाहायला मिळत नाहीये. 2 कॅच इथे ड्रॉप झालेत. मैं उसी की बात कर रहा था प्रीतेश, क्योंकि पहले सत्र में जिस तरह की गेंदबाजी हुई उतनी ही जबरदस्त एक्सलेंट हमें फील्डिंग भी देखने को मिली थी. और 6 ओवर का मैच हो या 20 ओवर का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो, एक गलती आपको सीमा मैदान से बाहर या पराजित करने के लिए काफी हो सकती है. और इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस हमने बहुत मर्तबा किया है. क्या ये कैच यहाँ पे ड्रॉप जो किया है, वो भी शुरू वीक का कैच था, कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा. जी हाँ, इस मर्तबा डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा हरकत यहाँ पे देखने को मिली. गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया. गेंद डीप स्क्वायर लेग में ट्रैवल कर रही थी. जब तक वहां पे फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका. रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन. पॉवर प्लेचं सेकंड ओव्हर चालू आहे. पॉवर प्ले मध्ये धावा येत नाहीयेत, त्यामुळे जशास तसे उत्तर, चूक प्रत्युत्तर, टीट फॉर टॅट अशा पद्धतीची गोलंदाजी नांदगाव निंजा संघाकडून आपण पाहतोय. निशांत पनवेलकर ने भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है. पहली गेंद पर हालांकि बिंदी गेंद हमें देखने को मिली, मगर वहां पे कैच ड्रॉप हुआ और इस मर्तबा एक सिंगल के ऊपर ही बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ रहा है. अब तक तकरीबन 8 गेंदें डाली जा चुकी है और 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. उसके बावजूद इस तरह की अगर गेंदबाजी है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे पनवेलकर ने भी दिशा दी. लाजवाब गेंदबाजी का नजारा फिर से एक बार पेश किया है. खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर. इथे प्रीतेश, वो मुरुड का श्रीगांव है और देखिए यंगस्टर खिलाड़ी है और कितनी
उम्मीद लेकर, कितना सपना संजोश कर उन्होंने यहाँ पे आया होगा, उन्होंने प्रवेश किया होगा, और जैसे ही उनके हाथों में गेंद सौंपी है, सही मायनों में निशांत ने बल्लेबाजों को पूरा शांत कर दिया है। पहली 3 गेंदों में एक सफलता अर्जित की है और मात्र 1 ही रन खर्च किया है, और इस मैच को हम जीत सकते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे विश्वास को उजागर भी किया है। लास्ट इयरला आपण पाहिलं अमित नागतेने PNP ट्रॉफी मध्ये सर्वांग सुंदर बॅटिंग केली होती, अक्षरशः षटकार चौकारांचा धडाका लावला होता। हा रोह्याचा अमित नागती आपण पाहतोय आता बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे। मैदानावरती जर आपण पाहिलं ना तर 3 बाद 5 अशा पद्धतीची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते। 49 धावा ज्यावेळी पाहिलं असं वाटलं लो स्कोरिंग मॅच आहे, पण आता गोलंदाजी पाहता असं वाटते आव्हान अगदी खडतर आहे। बॅट्समनना शर्तीचे प्रयत्नांची परख असता येथे करावीच लागेल। बाएं हाथ के गेंदबाज निशांत पनवेलकर जरूर मिशेल स्टार्क या मिशेल जॉनसन को फॉलो करते होंगे, या इरफान पठान या जहीर खान को उन्होंने फॉलो किया होगा, आरपी को भी फॉलो किया होगा, क्योंकि उसी तरह की एक्शन और वही अंदाज हमें नजर आता हुआ। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार देखिए कितनी खूबसूरत एक्शन है, बहुत ही सहज ये एक्शन, और उसी के साथ हाई आर्म एक्शन। गेंद जब उनकी डिलीवर होती है, टप्पा खाने के बाद एक बाउंस भी मिलता है, उछाल भी मिलती है, और गेंद एंगल बनाकर बाहर भी जा रही है। वेरी वेल डन गेंदबाज निशांत। किती सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय। पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात स्वराज ढवळेने केलेली अप्रतिम गोलंदाजी, त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून गोलंदाज निशांत सुद्धा तशीच गोलंदाजी करतोय। त्यामुळे निश्चितपणे नांदगाव निंजा संघ खडूस वृत्ती दाखवतात, चिवट वृत्ती दाखवतात, आणि प्रत्येक धावेसाठी फलंदाजांना संघर्ष करण्यास भाग पाडतात। संघर्षमय मुकाबला दोन्ही संघांसाठी। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी इस मर्तबा, उससे मात्र दिशा भर दी है और गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। थी, मगर क्या ये बीमर थी, क्या ये नो बॉल थी, क्या ये आम फुल टॉस थी या लोअर फुल टॉस थी? क्योंकि फुल टॉस के भी जो एक प्रकार होते हैं, इसमें से कौन सी फुल टॉस थी ये अब हमारे टीवी अंपायर देखेंगे। सतीश कुरूप सर टीवी अंपायर के रूप में इस गेंद का मुआयना करेंगे और जो भी सही फैसला है वो आएगा। मगर तब तक देखिए निशांत पनवेलकर, इनकी गेंदबाजी के ऊपर हम नजर दौड़ाते हैं। प्रीतेश, पहली 4 गेंदों में हालांकि ये 5वीं गेंद थी, पहली 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 2 ही रन खर्च किए थे और एक सफलता अर्जित की। नए खिलाड़ी है, नवेले खिलाड़ी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की अगर गेंदबाजी है तो आप समझ सकते हो कि इस गेंदबाज ने कोई ना कोई स्पार्क या काबिलियत तो जरूर है। निश्चितपणे जर आपण पाहिलं ना PNP ट्रॉफीसाठी अगदी प्रत्येक गावागावातून, तालुक्यातून, अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावातून हिरे शोधलेत। निशांत पनवेलकर असेल, स्वराज ढेवळे असेल, हर्षद टावरी असेल, असे 101 खेळाडू आपल्याला आज पाहायला मिळतात। और मेरे ख्याल से प्रीतेश, इनका ज़्यादा यदि उम्र भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 20, 22, 23 साल की उम्र होगी। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से वो गेंद डिलीवर्ड हुआ था, अक्रॉस द लाइन, अपने बल्ले को तिरछा किया शुरू वीक ने। फुल टॉस तो जरूर थी। जी हाँ, ये नो बॉल करार दिया है हमारे टीवी अंपायर ने। नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा प्रीतेश। उसके बाद ये गेंद फिर से एक बार करनी पड़ेगी और अगली गेंद फ्री हिट भी होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था गेंदबाजी करने वाली टीम नांदगांव निंजास के लिए, मगर अचानक एक नो बॉल क्या कर सकता है ये हमने लास्ट मैच में भी देखा था। एक ही ओवर में पूरी तरीके से नूर पलट गया था और मैच उनको गंवाना पड़ा था। निश्चितपणे फ्री हिटचं लायसन आहे आता फलंदाज शिरोविकडे।
फ्री हिटच्या चेंडूवर परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, चेंडूला फेकून दिलं डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. शिरूच्या बॅट मधनं येते ब्युटिफुल, ब्रिलियंट, ब्युटिफुल. बघा किती महागात पडले. अब यहाँ पे एक गेंद के ऊपर उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं. जी हाँ, शाहपुर स्मैशर्स ने वो मैच गवाया था. पहले 4 ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. जी हाँ, ये देखिए इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के नायक और जनक सम्माननीय नृपाल शेठ पाटिल आपके स्क्रीन पर थे. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला. रचनात्मक ये स्ट्रोक और ये खासियत है. शिरोवे की लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया है, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर. नो चेंडू टाकला आणि त्यानंतर अगदी ही गोलंदाजी सामान्य वाटली. धावा मात्र अगदी वेगाने आल्यात. पीएनपी बॉल ओव्हर आता असणार आहे. पंचांकडून तो इशारा सुद्धा आलाय. 3रा षटक असणार आहे आणि पाहूया पीएनपी बॉल ओव्हर मध्ये कोणता गोलंदाजीचा डीएल. देखिए प्रीतेश, आपने बात की कि पहले 4 गेंदों में मात्र 2 रन, और उसके बाद जो 2 गेंदें आई है ना, उसमें कितने रन आए हैं आप जानते हो? तकरीबन 2 गेंदों में 19 रन खर्च किए हैं. पहले 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए थे और एक ही गेंद के ऊपर उन्होंने 15 रन खर्च किए और अंतिम गेंद के ऊपर आया चौका. यानी कुल मिला के मात्र 2 गेंदों में 19 रन खर्च किए. जी हाँ, 17 रन खर्च किए हैं. कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन. 21 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं स्वप्निल काटकर. स्वप्निल को भी अपने गेंदबाजी का नमूना पेश करना होगा क्योंकि टीम को सख्त जरूरत है. विकेट चटकाने होंगे. अगर यहां से विकेट चटकाते हैं ना प्रीतेश, तो फिर से एक बार समा बन सकता है. मैच यहां पे जीतने की लालसा और ललक पैदा हो सकती है. जी हां, इसमें दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. गेंद को देखा, परखा और अंपायर जी ने भी कहा कि जी हां, इट्स अ वाइड डिलीवरी. वाइड के रूप में एक रन फिर से एक बार मुफ्त का मिलेगा. पहिला चेंडू आपण पाहतोय पीएनपी बॉल ओव्हरचा आणि जास्त प्रमाणात चेंडू स्विंग झाला. पीएनपी बॉल चा चेंडू जर आपण पाहिला तर त्याला एक वेगळं आवरण आहे आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो जास्त प्रमाणात चेंडू स्विंग झाल्यामुळे चेंडू मात्र वाईटचा इशारा आला पंचांकडून. धावफलकावरती 22 धावा. 2 षटकाच्या खेळानंतर 22 धावा धावफलकावर लागल्यात. विजयासाठी अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये. स्वप्निल काटकर नए गेंदबाज. राइट आर्म राउंड द विकेट. ओहो, बहुत ही अच्छा एक्शन, हाई आर्म एक्शन. बहुत ही खूबसूरत ये गेंद थी. तकरीबन फुलर लेंथ. सीधे बल्ले से फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था और गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. और दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था. दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 23 पर. स्वप्नीलला आपण पाहतोय गोलंदाजी करत असताना. विजय घाणेकरच्या तालमीत तयार झालेला हा खेळाडू त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याने नांदगाव निंजा संघाची पीएनपी बॉलच्या षटकाची जबाबदारी घेतली आणि प्रत्येक वेळी टिचून मारा सुद्धा केला. ओहो, सिरूकडनं आपण पाहतोय सेन्सिबल क्रिकेट. कॅप्टन नॉक खेळत असताना कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट अशा पद्धतीने शिरू वर्सोली चॅलेंजर संघासाठी बॅटिंग करतोय. अफलातून क्रिकेट शिरूकडून. देखिए प्रीतेश, शुरू वीक के बल्ले से 2 चौके और एक छक्का हमें देखने को मिला. हालांकि बाकी कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे रन बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं. सारी जिम्मेदारी शुरू ने उठा ली है. सबसे पहले तो अच्छी गेंदबाजी की और सीमित रन संख्या के ऊपर रोका. जी हाँ, ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट मिनट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी. फुलर लेंथ ही अपने बल्ले को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे लेके जाते हुए
धीरे हाथों के साथ चीत परिचित अंदाज के साथ खेला था। वो जानते थे कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और इसी वजह से जैसे ही पहला रन उन्होंने मुकम्मल कर लिया, कॉल था दूसरे रन का, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। निश्चितपणे अगदी ब्रिलियंट बॅटिंग पाहायला मिळते. अमित नागतेला माहितीये शिरू समोरून आक्रमण करतोय, त्यामुळे तो डबल सिंगल काढतोय. क्रिकेटमध्ये हेच तर करायचं असतं. जी हाँ, अमित नागती जो कि रोहा से बिलोंग करते हैं। आहा, इस मरतबा शानदार गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, अंतिम क्षणों तक देखते रहे। क्रिकेट की परिभाषा में जिसे लेट कट कहा जाता है, अपने बल्ले का मुंह खोला यानी फेस खोला और थर्ड मैन की जानिब खेलने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 26 ऑन द बूट. नेक्स्ट बॉल स्वप्नील काटकर याचा. ओहो, काय चेंडू टाकलाय. अप्रतिम स्विंग पाहायला मिळाला. स्वतःच्याच फॉलोथ्रोवरती सुंदर क्षेत्ररक्षण. या षटकामध्ये स्वप्नीलने अप्रतिम गोलंदाजी केले. समोरून ज्या धावा वेगाने येत होत्या त्या थांबवण्याचं कार्य या षटकामध्ये स्वप्नीलने केले. एग्जैक्टली प्रदेश, इस पहली 5 गेंदों में उन्होंने मात्र 5 ही रन खर्च किए हैं। यानी इस वक्त इस माहौल में, इस टेंशन भरे खेल में रन बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे हवा में खेला है, क्या हुआ है, बहुत बड़ी गलती। पहले मन बना लिया था स्क्वायर लेग पर खेलने का, मगर अचानक उन्होंने अपने बल्ले को तिरछा किया और गली की दिशा में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। 4th विकेट डाउन। होत चाललंय दोन्ही संघादरम्यान. विलक्षण अशी सुंदपसुंदी पाहायला मिळते. अमित नागती महत्वाचा खेळाडू यावेळी मात्र मैदानावरून तंबूत परततोय. चौथा हदरा वर्सोली चॅलेंजर संघाला लागलाय. रितेश, मैच बन सकता है या बन गया है? यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मैच बन गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 18 गेंदें जो बची है ना, उसमें 23 रनों की जरूरत। अगर ये आने वाला ओवर अगर इसी तरह से किफायती या कंजूस होता है और 1 या 2 भी विकेट इस ओवर में आते हैं ना, तो ये टर्निंग ओवर होगा। पूरे मैच को पलट सकता है ये ओवर, क्योंकि 18 गेंदें 23 रन इस माहौल में। हालांकि शुरू विक एकमात्र जो बल्लेबाज है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर बाकी कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक कर खेलने में कामयाब नहीं हुआ है। निश्चितपणे शिरोविकने टेम्परामेंट दाखवले आणि अतिशय अफलातूनपणे कॅप्टन आहे. कोणत्याही प्रकारचा दबाव दडपण न खेळता तो मैदानावरती कामगिरी करतोय आणि याच कामगिरीमुळे तो गेल्या वर्षी पीएनपीचा मालिकावीरचा मानकरी सुद्धा ठरला होता. और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं केतन पाटिल, स्ट्राइकिंग गेंद पर रहेंगे शुरू वीक और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सरोज पाटिल के ऊपर, स्वराज देवड़े के ऊपर। स्वराज देवड़े अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में स्वराज देवड़े ने मात्र 4 ही रन खर्च किए थे और 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करते हुए उनका आत्मविश्वास बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला था। जी हाँ, मगर बिल्कुल गेंद को टप्पा करने नहीं देते हैं। स्लॉक किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने पैर को आगे डालकर उस गेंद को खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। निश्चितपणे शिरू मात्र गोलंदाजाच्या माइंडसेट बरोबर खेळतोय. वेगवेगळ्या पद्धतीचे फटके तो लगावतोय. केतन पाटील बॅटिंग करण्यासाठी आला, लेफ्ट हँडेड आहे. हा शिवरे विभागाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू. पाहूया कशा पद्धतीने मैदानावरती कामगिरी करेल. मॅच आता मात्र 17 चेंडू 22 धावा. जी हाँ, 17 गेंदें बची है, 22 रनों की जरूरत। बार बार यहाँ पे उसी का जिक्र, विकेट, क्योंकि विकेट अगर यहाँ पे आता है तो मैच बन सकता है। अगर छक्का आता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ इस मैच को ले उड़ेगी। गेंदबाज स्वराज देवड़े के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज कुछ कर
गुजरने का या कुछ करके दिखाने का ये दिन है, ये रात है। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, अंपायर घोरपड़े सर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ और रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। पण पाहतोय स्क्रीनवरती रसिक प्रेक्षक अनेक स्त्रिया सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात। महिलांचा सुद्धा कौतुक करावं लागेल, कारण केवळ पुरुषच नाही तर महिला सुद्धा लाखोच्या संख्येने आल्यात। आणि इथे मात्र काय घडलंय, केतन पाटील महत्वाचा खेळाडू होतोय बाट, खूप मोठा ब्रेक थ्रू लागलाय वर्सोली चॅलेंजर संघाला। इनके ऊपर मैदान से बाहर, जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जगे। संदीप, आपका स्वागत है, वेलकम है। क्या कहोगे, माहौल बनता हुआ क्या लगता है आपको, नांदगाव निंजा या सन्माननीय सुरेश काका की ये टीम? बघा, याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत। जिथून ज्या गॅलरीमधून, गॅलरी जिथे जिथे गॅलरीमध्ये प्रेक्षक वर्ग बसलाय ना, तो जसा आवाज देईल त्या पद्धतीने आपण ठरवूया कोण जिंकणार, बरोबर? 1 2 3 बोला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। आवाज ठीक नाही येत, थोडा अजून। छत्रपती शिवाजी महाराज की। हा, आता खऱ्या अर्थानं दम येणार आहे, कारण सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय ना 16 चेंडू येणं बाकी आहे, 21 धावांची आवश्यकता आहे। हा मोमेंट आहे, लक्षात घ्या मित्रांनो। इथून नांदगाव सुद्धा जिंकू शकते आणि दुसऱ्या बाजूला वर्सोली सुद्धा जिंकू शकते। भेदकता किंवा दाहकता या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, पण त्याच्या पलीकडे क्रिकेटमध्ये असणाऱ्या या परिस्थितीमध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला माहिती आहे की आपल्याकडे 3 उत्कृष्ट गोलंदाज आहेत जे सामन्यामध्ये आपल्याला पूर्णपणे आणू शकतात। आणि दुसऱ्या बाजूला शिरूला माहिती आहे कुणीतरी मला साथ देणं आवश्यक आहे, कारण म्हणतो ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हात बढाना। ते साथी कोण असणार ते शिरू या ठिकाणी शोधतोय, पण तो नक्की या वेळेला मैदानावरती कोण, अर्थात असणार कोण, याचं उत्तर स्वराज देवळे आणि कंपनी ठरवणार। यावेळचा चेंडू हवेत होता, परंतु हो, पहिला प्रयत्न फसला आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर जाऊन बसलाय, चौकार। बाप तो बाप रहेगा या पद्धतीने त्या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला सगळ्यांना द्यायचं असेल असं कदाचित डीजे मास्टर म्हणत असावा, पण आलेला चौकार या वेळेला संजीवनी चौकार असणार वर्सोलीसाठी, कारण आता 16-21 गणित बदललंय। 15 मध्ये 17 हव्यात। स्वराजला माहिती आहे की आतापर्यंत स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजांच्या यादीमध्ये तो सुद्धा टॉप 3 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता। तोच स्वराज देवळे गोलंदाजी करतोय, ज्याने पहिलं षटक अतिशय टिचून आणि प्रभावी केलं होतं। केवळ 4 धावा देऊन 2 विकेट काढल्या होत्या। स्वराज देवळेला आठवावं लागेल की पीएनपी चषकातील हा शेवटचा सामना होता कामा नये, कारण याच सामन्यामध्ये जर आपण काहीतरी करून दाखवलं तर खऱ्या अर्थानं आपण उद्याचे सुपरस्टार असू, पण त्याच्यासाठी वर्तमानात आज उत्तर द्यावं लागेल। आणि ते वर्तमानात कशा पद्धतीने द्यायचं याच्यासाठी थोड्या अंशी का होईना धडे गिरवावे लागतील, प्रयत्न करावे लागतील, मैदानामध्ये आपलं स्वतःचं 200% द्यावं लागेल। प्रत्येकाच्या मनामध्ये या ठिकाणी बरंच काही चाललंय आणि आपण पाहतोय ना, हे सारे चित्र मैदानामध्ये प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावरती कुठे हास्य आहे तर कुठे नाराजी सुद्धा आहे। वेल बोल्ड स्वराज देवळे या वेळेला त्याचे सहकारी म्हणत असावे गैनीनाथ, कारण या वेळचा आलेला निर्धाव चेंडू मैदानामध्ये दबाव वाढवणार आहे शिरूवरती सुद्धा आणि त्याच वेळेला स्ट्राइक वरती असणाऱ्या प्रशांत जायनाखवावरती सुद्धा। प्रशांत जायनाखवा स्ट्राइकिंग गेंद पर वर्सोली से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी और उसी के साथ साथ नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है शुरूवीक, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्वराज देवड़े के ऊपर। देखिए प्रीतेश, जो गलतियां बल्लेबाजी करने वाली टीम ने नहीं की थी पहले सत्र में, वो गलतियां यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके पहले एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कैच ड्रॉप हुआ था और यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, ढीले हाथों के साथ मात्र फ्लिक किया था और खाली क्षेत्र में उस गेंद को ढकेला था। देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने छोर बदले और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 33 पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 13 गेंदों में प्रीतेश 16 रनों की जरूरत। किस तरह से इस मैच को देखते हो? निश्चितपणे
गोलंदाजांनी काय कमाल केले. 49 धावा असताना सुद्धा त्याने जे फाईट बॅक केलं ना ते अफलातून आहे. स्वराज देवळे मात्र आपण पाहतोय अनोखं क्रिकेट खेळतोय, अतुलनीय परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून. ओहो, व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक पीस ऑफ बॉलिंग बाय स्वराज देवळे. फुटवर्कचा वापर केला, अगदी सॉफ्ट हँडने फटका खेळला, सिंगल आले आणि आता मात्र येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये विजयासाठी 15 धावांची आवश्यकता. जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. हमारे गुणलेखक दरणे गुर्जिया में बताते हुए 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, यानी समा बन चुका है, मैच यहां से बन चुका है. क्योंकि इस ओवर में जो अब आने वाला ओवर है प्रीतेश, इस ओवर में देखिए आपके स्क्रीन पर 12 गेंदें 15 रनों की जरूरत. क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, और कोशिश करके हारे तो गम नहीं. हालांकि यहाँ पे जबरदस्त कोशिश हो रही है स्वराज देवड़े और गैनीनाथ कटोरे एंड कंपनी का. यहाँ पे जितना मैं प्रशंसा करूं, जितनी प्रशंसा करूं, सराहना करूं, उतनी कम होगी. प्रीतेश, किस तरह से देखते हो? 12 गेंदे और सबसे ज्यादा एक्सपिरियन्स वाले गेंदबाज आए हैं गैनीनाथ कटोरे. निश्चितपणे क्लोज एन्काउंटर पाहायला मिळाला, त्यात कोणतीही शंका नाही. गोलंदाजी करण्यासाठी कोण येतोय तर फिरकीचा जादूगार, ज्याच्याकडे 101 चेंडू आहेत. रोह्याच्या क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं ना, गैनीनाथचं नाव अगदी वरच्या लेवलला घेतलं जातं. त्याच्याकडे ऑफ ब्रेक सुद्धा, लेग ब्रेक सुद्धा आहे, चांगले यॉर्कर सुद्धा तो हाताळतो. तो गैनीनाथ कटोरे पाहूया, 12 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता असताना कशी गोलंदाजी करेल. सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी, सारी उम्मीदें अब गैनीनाथ से लगी हुई. क्योंकि गैनीनाथ ने ऐसा माहौल अपनी जिंदगी में बहुत मर्तबा देखा होगा. गैनीनाथ ने इस तरह से टूर्नामेंट में, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, बड़े बड़े मैचों में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी की है. मगर फिर से एक बार वही कारनामा अंजाम देना होगा. क्योंकि वो दिन अलग थे, कल का दिन अलग था, और ये रात अलग है, ये मैच अलग है, और आपके अपोजिट खेलने वाले बल्लेबाज भी अलग है. यहां से अगर गेंदबाज गैनीनाथ इस मैच को जितवाते हैं ना, तो मुझे लगता है अलीबाग से नावा तक उनको शायद कंधे पे लेके जाएंगे. निश्चितपणे समोर सुद्धा आपण पाहतोय तितक्याच कॅलिबरचा बॅट्समन आहे शिरू विककडे. ती क्षमता आहे, ती कपॅसिटी आहे मॅच फिनिश करण्याची. शिरू विक पाहूया मैदानावरती कशी बॅटिंग करेल. पहिला चेंडू फेकून दिलाय लॉंग ऑफच्या बाहेर, शिरूच्या बॅट मधनं आलाय. ऑसम, अस्टॉनिशिंग, अमेझिंग षटकार. बहुत ही खुश है संदीप. मुझे सिर्फ यही बोलना था यहाँ पे कि पूरे प्रतियोगिता में और आज के इस दिन में, आज के इस मैच में एक ही नाम गूंजता हुआ, जो है शिरोविक, शिरोविक और शिरोविक. जैसे हम पत्ते का गेम खेलते हैं ना, उसमें भी 4 एक्के होते हैं, मगर स्पिक का इक्का ये है अब शिरोविक. ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक. आणि हे का होतंय माहिती आहे का? बघा, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर किसे कहते हैं यासीन जी, इसका मूर्तिमंत उदाहरण शिरू विक आहे. आज मैदानामध्ये जेव्हा क्रुशियल मोमेंट आहे, अशा मोमेंटमध्ये शिरू विक खेळलेला आहे. त्याला माहिती आहे राष्ट्रीय स्पर्धा खेळलाय तो, आंतरराष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा खेळलेला आहे, आणि हा दबाव त्याने तो झेललेला सुद्धा आहे. त्यामुळे मोठ्या मैदानांमध्ये, मोठ्या क्राऊडच्या समोर, मोठ्या स्पर्धांमध्ये कसं खेळायचं असतं, या सर्व मोमेंट्स मधून जेव्हा आपण जातो ना, तेव्हा आपण त्या ताकदीचे होतो, आणि तेच शिरू विकने आता दाखवून सुद्धा दिलं. यावेळचा चेंडू कव्हर्स मधून खेळलाय. चेंडू वरसोलीला सलामी देणारा असणार, चौकार येणार, आणि या चौकाराने धावसंख्या बदलणार. वेल प्लेड शिरू. धन्यवाद. निश्चितपणे शिरू आता मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळतोय. मुख्य गोलंदाजाला टार्गेट केलाय, आणि एका चेंडूवरती आपण पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आलाय. आता इक्वेशन अगदी सोपं झालं वरसोली संघासाठी. यावेळी मात्र फटका चांगला आहे, सिंगल घेतले, डबलचा अटेम्प्ट, डबल सुद्धा कंप्लीट झाले. जी हाँ, 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं. जी हाँ डीजे मास्टर, मात्र 2 ही रन आए हैं. पहली
पहले गेंद पर छक्का आया था, दूसरी गेंद के ऊपर चौका आया था और तीसरी गेंद के ऊपर आया है ये दोहरा रन। कुल मिला के मात्र 3 गेंदों में ही उन्होंने 12 रन जुटा लिए और अब हालत देखिए, 9 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। गतवर्षीचा मालिकावीराच्या थाटामध्ये शिरू या मॅच मध्ये खेळला, संपूर्ण संघाचं ओझ त्याने आपल्या खांद्यावरती घेतलं। कॅप्टन कसा असावा, संघाचा संघनायक कसा असावा हे शिरूने दाखवून दिलं आपल्या आजच्या खेळीमध्ये। इस बीच जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट हमें देखने को मिला। शायद एक ही रन लेना चाहेंगे शुरू भी, क्योंकि डीप में फील्डर तैनात है। जी हाँ, वहां पे देखिए ओवर थ्रो के रूप में और एक रन आसानी के साथ मिल सकता था, मगर बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनका ध्यान नहीं था। 12 गेंदों का सामना किया है शुरू वीक ने और नॉट आउट 31 रन बनाकर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के भी देखने को मिले हैं, यानी आक्रामक तेवर और उसी के साथ टीम को जिस शॉट की और जिस लय की जरूरत है, सिंगल और डबल रन भी यहां पे उन्होंने लिए हैं। और शुरू वीक के बारे में प्रीतेश मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा, पहली ही गेंद के ऊपर 0 के योग पर उनको जीवन दान मिला था। अब क्या कहोगे? निश्चितपणे म्हणून तर म्हटलं जातं ना, कॅचेस विन मॅचेस। कॅच ड्रॉप केला आणि त्याचा रिझल्ट काय आला आपण पाहतोय। शिरूने अगदी वन साइडेड बॅटिंग केली आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या ऑपोजिट संघाला त्याने पूर्णपणे पराभवाच्या छायात आणलं। अप्रतिम बॅटिंग शिरूच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। यावेळी मात्र आपण पाहतोय फटका चांगला आहे, क्षेत्रशक्ती येते आहे, धाव मिळत नाहीये। विजयासाठी आता केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे। 6 गेंदे और 1 रन की जरूरत। देखिए दोस्तों, आप सभी कहोगे कि ये औपचारिकता है, मगर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे मैच देखे हैं कि क्रिकेट के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मैंने जब यही सिचुएशन था, मुझे याद है आज से तकरीबन 20 या 22 साल पहले राजा शिव छत्रपति मैदान किहीम के ऊपर यही सिचुएशन, 6 गेंदे और 1 रन की जरूरत थी और वो मेडन ओवर मैंने देखा है। देखिए आपके स्क्रीन पर वहां पे सम्माननीय प्रमोद घासे सर और उसी के साथ सुरेंद्र कटोर भी वहां पे नजर आ रहे हैं। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का, उसी के साथ हमारे सारे मेहमानों का मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए और आपकी आने की वजह से बाहर आई है अंतिम ओवर। जी हाँ, ये देखिए औपचारिकता यहाँ पे मुकम्मल होती हुई और इस मैच को जीत लिया है वर्सोली चैलेंजर्स ने। चैलेंज स्वीकार किया और ये मैच जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन। ते शेवटी जो जीता वही सिकंदर आपण जरी म्हणत असलो तरी या मैदानामध्ये खऱ्या अर्थानं आज ते बाजीगर सुद्धा ठरलेले आहेत। नांदगाव निंजा संघाचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन आहे। या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक त्यांनी उमेश घाणेकरच्या नेतृत्वाखाली मिळवलेला आहे आणि दुसऱ्या जोडीला या स्पर्धेमध्ये सर्वोत्कृष्ट धावा बनवणारा फलंदाज सुद्धा त्यांच्या संघात आहे आणि सर्वोत्कृष्ट